कभी कभी क्रिकेट की दुनिया में ऐसी डिबेट्स उठ जाती हैं जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। आजकल एक ऐसी ही बात हवा में है। प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग जा रहे हैं। पीएसएल बड़ा हो रहा है। क्या पीएसएल आईपीएल को पीछे छोड़ देगा? मतलब जुबान में लिए तो कुछ भी बोल देने वाली बात हो गई अब। और ऑनेस्टली ये वो बात है जो सुनते ही दिल में बस एक ही सवाल उठता है, सच में पीएसएल आईपीएल को टक्कर? चलो फिर आज फैक्ट्स का डीप डाइव करते हैं, एकदम क्लीन, लॉजिकल और थोड़ा सा मिर्च मसाले के साथ। शुरू वहां से करते हैं जहां सब खत्म हो जाता है, पैसा। पीएसएल की विनिंग प्राइज मनी 4 करोड़ के आसपास है। और अगर कंपैरिजन देखना है तो इंडिया की विमेंस प्रीमियर लीग का देख लो। स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ का ऑक्शन प्राइस मिला। मतलब एक इंडियन विमेंस क्रिकेटर का बिड पीएसएल की पूरी मैच विनिंग अमाउंट के शोल्डर से शोल्डर लगाकर चल रहे हैं। अब सोचो, जिस लीग का टॉप रिवॉर्ड इंडियन विमेंस लीग के एक प्लेयर के बराबर हो, वो आईपीएल जैसे $1 बिलियन मशीन को चैलेंज कैसे करेगा? ये कहानी यहीं से शेकी हो जाती है। अब वो पॉइंट जिससे डिबेट फ्यूल होती है, आईपीएल प्लेयर्स पीएसएल जा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, आईपीएल एक प्रेशर कुकर है, पीएसएल एक कंफर्ट जोन है। आईपीएल में फिटनेस, फॉर्म, कंसिस्टेंसी, टीम स्पॉट, यंग प्लेयर्स पर फोकस सब वर्ल्ड स्टैंडर्ड से ऊपर डिमांडेड होता है। और जब प्लेयर्स अपने करियर के फाइनल ओवर्स में होते हैं, जब उनका पीक पीछे छूट चुका होता है, तब वो नेचुरली एक लाइटर, काम, लेस डिमांडिंग लीग पिक करते हैं। इसका पीएसएल से कोई राइज का सिग्नल नहीं होता है, सिर्फ प्लेयर्स का प्रैक्टिकल करियर मैनेजमेंट होता है। हमने कई बार देखा है कि आईपीएल की वजह से कई मेजर एक्टिविटीज शेड्यूल डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, जिसका मतलब सीधा सा है कि आईपीएल डजंट फिट इनटू द कैलेंडर फिट्स इनटू आईपीएल। अगला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टिंग होगा आपके लिए, पर सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। आईपीएल एक लीग नहीं है, एक ग्लोबल सीजन है। आईसीसी टूर्नामेंट्स तक आईपीएल की डेट्स अवॉइड करते हैं। बायलैटरल सीरीज आईपीएल के आगे हाथ जोड़ देती है। ब्रॉडकास्टर्स दुनिया भर में आईपीएल को प्रायोरिटी स्लॉट देते हैं। कोविड के दौरान जब स्टेडियम्स बंद थे, फ्लाइट्स बंद थी, दुनिया रुक चुकी थी, तब आईपीएल ने बायो बबल के अंडर सीजन कंप्लीट किया था, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं कि आईपीएल रुकता नहीं है। और यही डिफरेंस पीएसएल कभी क्रॉस नहीं कर पाया। पीएसएल 2 बार सीजन बीच में रोककर डेट शिफ्ट कर चुका है। इस पर फिर जब पाक फैंस ये कहते हैं ना कि पीएसएल फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो यही जवाब होता है कि बिल्कुल जी, क्योंकि स्टेडियम्स हाफ एम्प्टी हैं, रनिंग स्पेस काफी मिल जाता है ना उसमें। चलो कोई बात नहीं, बहुत बातें करने को हो गई। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीएल हर साल बीसीसीआई को मैसिव रेवेन्यू देता है, ऐसा रेवेन्यू जिससे इंडियन क्रिकेट का ग्रास रूट इकोसिस्टम चल रहा है। मीनवाइल पीएसएल फ्रेंचाइजी रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स रेज करते हुए मिलती हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि आईपीएल कंपीट्स विद प्रीमियर लीग, एनएफएल, F1। पीएसएल की कंपैरिजन लाइन ही अलग टियर से स्टार्ट होती है। बात जब डोमेस्टिक पाइपलाइन की आ जाती है, तो एक देश ऐसा है जहां टीम सिलेक्शन एआई के सहारे होता है और यंग प्लेयर्स से ज्यादा रिश्तेदारों को टीम में शामिल कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का डोमेस्टिक पाइपलाइन दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट रिजर्वॉयर है। आईपीएल का अनकैप्ड यंगस्टर भी पीएसएल के मार्की प्लेयर के लेवल पर परफॉर्मेंस देता है। और यही रीजन है कि आईपीएल सिर्फ लीग नहीं, टैलेंट फैक्ट्री प्लस ग्लोबल मार्केट बॉस बन गया है। ये सब फैक्ट्स थे रिलेटेड टू आईपीएल इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड रेवेन्यू। पर अब आ जाते हैं व्यूअरशिप पर। आईपीएल मैसिवली अहेड है, जिसमें प्रूवन रीच है। 2025 आईपीएल फाइनल मैच 169 मिलियन टीवी व्यूअर्स ने देखा। इंडिया में अब तक का सबसे ज्यादा वॉच क्रिकेट ब्रॉडकास्ट मैच। 2024 सीजन के लिए आईपीएल के लिए एस्टिमेटेड 620 मिलियन व्यूअर्स थे, डिजिटल और टीवी को कंबाइन करके। स्ट्रीमिंग डेटा भी इमेंस है, मिलियंस ऑफ मिनट्स वॉच टाइम, हाई कंकरेंसी और स्ट्रॉन्ग टीवी, ओटीटी, ग्लोबल डायस्पोरा रीच। मतलब आईपीएल सिर्फ इंडिया का लीग नहीं, एक ह्यूज फैन बेस है, रेगुलर स्टेडियम अटेंडेंस होती है, ओटीटी, टीवी, ग्लोबल रीच का कॉम्बिनेशन है। ये नंबर सिर्फ क्रेज का इंडिकेटर नहीं है, लेकिन एक रियल मेजरेबल मास पॉपुलैरिटी है। और इसके आगे पीएसएल भारत के आगे झुकता नजर आता है। एक नजर अब इंफ्रा पर डालते हैं। जब लाइव मैचेस और स्टेडियम अटेंडेंस की बात आती है, डेटा बैठ पड़ता है आईपीएल के आगे। आईपीएल के स्टेडियम्स इंडिया के बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स प्लस हाई कैपेसिटी स्टेडियम्स यूज होते हैं आईपीएल में, विद कंसिस्टेंट फैन टर्नआउट। आईपीएल 2008 से शुरू हुआ था, 18 सीजन हो चुके हैं, मीनिंग सिटी टू सिटी फैन लॉयलिटी है, लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी लॉयलिटी है, इंटरजेनरेशनल फैन बेस बिल्ड हो चुका है,
वेयर एज पीएसएल की हिस्ट्री काफी छोटी है। 2016 से शुरू हुआ था, 6 टीम खेलती हैं। लीग साइज, इंफ्रा, ग्लोबल एक्सपोजर और स्टेडियम कैपेसिटीज आईपीएल से ऑब्वियसली बहुत छोटी है, मतलब निम्न दर्जे की कह सकते हो आप। एज अ रिजल्ट स्टेडियम अटेंडेंस, लाइव मैच एटमॉस्फेयर, ग्लोबल फैन टूरिज्म और ओवरसीज ऑडियंस पीएसएल के लिए काफी लिमिटेड है। जो डिजिटल व्यूअरशिप के नंबर्स हैं उनमें से बहुत कुछ क्लोज सर्किट स्ट्रीम प्लस डोमेस्टिक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक सीमित हो गए। तो बढ़िया ही है, पीएसएल एंटरटेनिंग है, ठीक ठाक क्रिकेट भी देखने को मिल जाता है, लाइट्स होती हैं, क्राउड थोड़ा बहुत आ जाता है, पर उसको आईपीएल के सामने खड़े होना थोड़ी बोलेंगे। ये वही बात हो गई कि चाय की दुकान के कैश काउंटर को स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर रहे हो। पीएसएल ठीक है लेकिन आईपीएल मैसिव है। पीएसएल वीकेंड टाइम पास है लेकिन आईपीएल ग्लोबल बिजनेस मॉडल है। पीएसएल से टैलेंट मिलता है लेकिन आईपीएल से करियर बन जाते हैं। इसके आगे आप लोग के दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। बहुत मजेदार कमेंट्स करना आप लोग, या नो स्टोरीज को फॉलो भी कर लेना।